देखिए, यूके रिसेशन में एंटर हो चुका है। जॉब की सिचुएशन नो डाउट बहुत ही बदतर हो रही है। इसलिए ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि मेरी वीडियोस में कमेंट करते हैं और मैसेजेस करते हैं, जो कि लिटरली 4 महीनों से लेके 5 महीनों तक घर बैठे हुए हैं एंड दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू फाइंड द जॉब। अब ऐसा नहीं है कि जॉब्स बिल्कुल है भी नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कोई भी इधर ना आता। जॉब्स है, लेकिन जिनको जॉब हंटिंग की स्किल्स आती है या जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, उन्हीं को वो जॉब फिर मिल जाती है। तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम एक किस्म की जॉब के लिए हजारों जगह पे अप्लाई करते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली हमें हर जगह से रिजेक्शन आती है। तो आज मैं आप लोग की लाया हूँ 10 ऐसी जॉब्स जो कि ना सिर्फ ईजी है, इसमें कोई रिक्वायरमेंट इतनी खास नहीं है, ना ही आपको कुछ खास एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। ना सिर्फ ये कि आप इन जॉब्स को इजीली क्रैक कर सकते हैं, बल्कि आप 100 पाउंड से लेके 150 पाउंड तक इजीली कमा सकते हैं। तो एज अ बिगिनर अगर आप 100 पाउंड कमाएंगे तो कुछ महीने बाद कुछ जॉब्स इसमें ऐसी है, जब आप इनको देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप 150 पाउंड तक भी जा सकते हैं। तो वो कौन सी जॉब्स है, चलिए इस पे बात करते हैं। नंबर फर्स्ट पे आती है रिसेप्शनिस्ट की जॉब। जी हाँ, बहुत ज्यादा लोग, आप लोगों ने ऐसा होगा जो देख रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारे जॉब्स के लिए अप्लाई किया है। आई एम श्योर कि उन्होंने रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया होगा। आई नो अ कपल ऑफ गर्ल्स फ्रॉम पाकिस्तान जिन्होंने रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई किया था एंड उनका हो गया था। तो कोशिश करें कि आप रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए जरूर अप्लाई करें। इंडीड पे अप्लाई कर सकते हैं। यूके चूंकि एक टूरिस्टिक कंट्री है, बहुत ज्यादा होटल्स है, जगह जगह पे यहाँ पे होटल्स है, उनमें रिसेप्शनिस्ट की जरूरत होती है। बहुत ज्यादा रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होते हैं जिसमें रिसेप्शनिस्ट की जरूरत होती है, ऑफिस वगैरह होती है बिल्डिंग्स में, उसके बाहर रिसेप्शनिस्ट होते हैं। वहाँ पे हॉस्पिटल्स में रिसेप्शनिस्ट बहुत ज़्यादा होती है। एनएचएस के साथ हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं और ये जॉब इजीली 12 टू 13 पाउंड्स इन आवर आपको पे करती है और आप 100 प्लस पाउंड्स इजीली पर डे कमा सकते हैं। नंबर सेकंड पे आती है बार्बर शॉप। जब आप आते हैं यहाँ पे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे जो सबसे सस्ती हेयर कट भी होती है वो 10 पाउंड की होती है। अगर आप दाढ़ी भी बनाते तो 20 पाउंड तो कहीं नहीं गए और आप 40 टू 45 मिनट्स में ये काम निपटा सकते हैं। तो बार्बर की जॉब जो इनिशियली है, अगर आप स्टूडेंट है और आपको कैश इन हैंड मिलता है, मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, लोग करते हैं तो वो तो 7-8 पाउंड से आप स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप डिपेंडेंट वीज़ा पे है या फुल टाइम आपको अलाउड है तो आप इजीली 12 पाउंड इन आवर पे कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं। और ये जॉब्स जो है बहुत इजीली मिल जाती हैं, क्योंकि आपको पता है कि कितने स्टूडेंट्स आते हैं और जिनके पास बार्बर का स्किल होता है। अगर आप यूके आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत बार्बर का अगर स्किल आपके पास हो तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट होगा और आप ये जॉब सिक्योर कर सकते हैं। नंबर थर्ड पे डिलीवरी जॉब्स है, जो कि ज़्यादातर पाकिस्तानी, इंडियंस और बांग्लादेशी लोग बहुत ज़्यादा इधर करते हैं। डिलीवरी जॉब्स जो है, चूँकि यहाँ के लोकल ये जॉब्स नहीं करते, इसलिए ये जॉब्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है। नॉर्मली क्या होता है कि दो किस्म की डिलीवरी जॉब्स होती है। एक फूड डिलीवरी हो गई, जैसे जस्ट ईट या ऊबर आप कर सकते हैं। उसमें आप अपना अकाउंट बना सकते हैं अगर फुल टाइम अलाउड हो। अगर अलाउड ना हो तो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि 50 से लेके 70 पाउंड किसी को दे के उससे रेंट पे लेके उस पर काम शुरू कर देते हैं। हालांकि ये अनएथिकल है, इलीगल है, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो करते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करता। तो अगर आप फूड डिलीवरी करते हैं तो अगर आप 8 से लेके 10 घंटे लगाते हैं तो आपको 100 पाउंड्स आपके बन जाते हैं। इसी में अगर आप वीकेंड पे चाहे कि 15-16 घंटे काम करें तो आप 150 पाउंड तक भी कमा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास लाइसेंस है, इंटरनेशनल लाइसेंस है, या इधर आप लाइसेंस बनवा लेते हैं और आप अपनी गाड़ी ले लेते हैं, तो गाड़ी पे जो है वो पार्सल्स की डिलीवरीज हो सकती है। लोग एवरी के साथ और रॉयल मेल वगैरह के साथ काम करते हैं। और उसमें मैंने देखा है कि कुछ लोग, जब आप वो एक्सपर्ट हो जाते हैं तो 5-6 घंटे काम करके वो 130 टू 150 पाउंड तक भी बना लेते हैं। नंबर 4 पे बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की जॉब्स की। कंस्ट्रक्शन में भी इतना ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं होती। एक CS कार्ड होता है, उसके लिए आप अप्लाई करते हैं। जब वो आपको मिल जाता है तो उसके बेस पे आप फिर कंस्ट्रक्शन में भी काम कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में मैंने खुद लोगों के आईडीज़ लिटरली देखे हैं जिनको पेमेंट रिसीव हुई है। एक यंग 24 साल का लड़का था, रोमानियन। उसने जब मुझे बताया तो मुझे ये बिलीव नहीं हुआ। जब उसने मुझे पे स्लिप्स दिखाई तो मुझे अंदाजा हुआ कि वो 22-23 पाउंड इन आवर कमा रहा था। तो कंस्ट्रक्शन में जब आप इंटर होते तो इनिशियली आपके 11.5-12 पाउंड मिल जाते हैं, लेकिन थोड़ी अरसे में जब आप स्किलफुल हो जाते हैं, ये कंस्ट्रक्शन की जॉब की ब्यूटी ये है कि आप बहुत जल्दी कोई स्किल ले लेते हैं और जैसे ही आप थोड़े बहुत स्किलफुल हो जाते हैं तो आपके पास जॉब्स की लाइन लग जाती है और आप 150 पाउंड तक भी कमा लेते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक छोटे से जॉब के लिए आपको भेज देते हैं
और आप अगर 2 घंटे में निपटा ले तो आपको पूरे दिन के पैसे मिल जाते हैं, 130 टू 150 पाउंड इजीली मिल जाते हैं। नंबर 5 पे है केयर वर्कर की जॉब। केयर वर्कर्स की स्टिल बहुत ज़्यादा ऐसी वैकेंसीज है जो कि अवेलेबल है। आप केयर वर्क में काम कर सकते हैं, स्पेशली नाइट शिफ्ट्स में होती है, और ये जॉब जो है वो सूटेबल है लड़कियों के लिए भी। इसमें स्टार्ट में लोगों को फील होता है कि भाई ये तो बड़ा गंदा काम है, जबकि ऐसा नहीं होता। जब आप यूज टू हो जाते हैं तो आपको ये बिल्कुल नॉर्मल लगने लग जाता है। इसमें आप क्या करते हैं कि जो पेशेंट्स होते हैं, स्पेशली बूढ़े पेशेंट्स होते हैं जो खुद की देखभाल नहीं कर सकते, आप उनकी देखभाल करते हैं। जैसे आप उनको शावर देते हैं, आप उनको कपड़े पहनाते हैं, और आप अगर वो कॉफ़ी बनाना चाहे, अगर आप वो टेबलेट लेना चाहे तो आप उनमें हेल्प कर सकते हैं। और ये जॉब भी 12 टू 13 पाउंड्स इनिशियली देती है, और अगर आप किसी अच्छी कंपनी में काम करते हैं या आप वीकेंड पे जॉब करते हैं तो आप 15 टू 20 पाउंड एन आवर भी कमा सकते हैं। नंबर 6 पे है वेयर हाउस की जॉब। अब वेयर हाउसेस दो किस्म की होती है। एक तो जो अपने हमारे देसी लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, तो उनके छोटे लोकल से वेयर हाउसेज होते हैं, आप उनके साथ जॉब कर सकते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट्स उनके साथ ही लग जाते हैं क्योंकि उनकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें भी आपको 80 टू 100 पाउंड मिल जाते हैं। और अगर आप किसी बड़ी एजेंसी के थ्रू या जैसे अमेजॉन वेयर हाउसेज हो गए उसमें अप्लाई करें तो आपको उधर भी 14-13 पाउंड इन आवर मिलते हैं। बहुत अच्छी वेज रेट होती है। इसके साथ साथ अगर आप फुल टाइम अलाउड है आपको और आप अमेजोन में काम करते हैं, तो मैंने एक बंदे को देखा है जो कि आफ्टर टैक्स ही 128 पाउंड कमा रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये लिटरली सच्ची बात है, क्योंकि वो अपने 5 डेज काम करता है जो 12 घंटे की शिफ्ट होती है, नहीं 9 आवर्स की शिफ्ट होती है, और 6 डे जो है वो जो एक्स्ट्रा काम करता है तो उसको डबल मिलते हैं, डबल पे मिलती है, जिसकी वजह से उसके इनकम में बहुत ज़्यादा बूस्ट आता है। तो आप वेयर हाउसेज में अप्लाई कर सकते हैं। जॉब बहुत ही ईजी होता है, इतना हैवी काम नहीं होता क्योंकि वो मशीनों से उठा देते हैं। ऐसा काम होता है जो कि आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वेयर हाउस जॉब्स के लिए मस्ट अप्लाई करें। वेयर हाउस ऑपरेटिव कहते हैं उस पोजीशन को। नंबर 7 पे आती है डिफरेंट सुपर मार्केट्स। बहुत ज्यादा सुपर मार्केट्स है यहाँ पे, अजडा, एलडी, लिडल, सेंसबरीज, टेस्को। तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी इनिशियली आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती, और उसकी ब्यूटी ये है कि एक तो आपको फिक्स रोटा मिल जाता है, फिक्स डेज आप काम करते हैं, तो बाकी दिन जो है वीक के उसका आप टाइम टेबल बना सकते हैं कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। इसमें आप अपनी स्टडी भी बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, और ये भी जो है वो 12 पाउंड से लेकर 13 पाउंड इनिशियली आपको दे देती है। लेकिन इसकी ब्यूटी ये है कि जब आप स्टूडेंट अगर आप होते हैं और आपको फुल टाइम अलाउड हो जाता है तो ये फिर आपको ज़्यादा घंटे देते हैं। यानी अगर आप 20 आवर्स काम करते हैं, ये बाद में आपको 40 टू 50 आवर्स पर वीक भी दे देते हैं। नंबर 8 पे आती है रेस्टोरेंट्स की जॉब। तो देखिए बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स है, स्पेशली सेंट्रल लंदन में हो गई या जो भी टाउन सेंटर हो गई, आप जिस सिटी में भी आ रहे हैं वहाँ पे रेस्टोरेंट्स होती है। आप रेस्टोरेंट में किचन हेल्पर या वेटर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें ये होता है, वेटर जॉब में मोस्टली अगर आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में अप्लाई करें तो आप टिप में भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन रेस्टोरेंट की जॉब्स, चूँकि फूड एक बूमिंग इंडस्ट्री होती है, इसमें कभी जवाल नहीं आता क्योंकि इंसान को जाहिर सी बात है खाना तो खाना होता है। आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप स्किलफुल हो गए, आपने कुछ कुकिंग सीख ली, कुछ शेफ बन गए, तो आपकी तरक्की बहुत ऊपर तक हो जाती है। यहाँ पे इस कंट्री की ब्यूटी ये है कि अगर आप में थोड़ी भी हिम्मत है, स्किल है, और आप एक जगह पे टिक जाते हैं तो आप 6 मंथ से लेके 1 ईयर में आप इजीली ऊपर तरक्की कर लेते हैं। नंबर 9 पे है सिक्योरिटी की जॉब। सिक्योरिटी की जॉब्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है। नॉर्मली आजकल तो जो भी स्टूडेंट आता है वो एक स्पेयर पार्ट के तौर पे अपने साथ सिक्योरिटी बैज ज़रूर बनवा लेता है। अगर कोई और भी काम करता है तो वो कहता है कि चलो अगर ये काम बंद हो गया तो मैं सिक्योरिटी में भी काम कर लेता हूँ। सिक्योरिटी जॉब में असल में जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा तादाद पाकिस्तानियों की होती है, तो इसलिए वो फिर स्टूडेंट्स उनके साथ कैश इन हैंड में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जो कि मेरे रिकमेंड नहीं करता, नहीं करना चाहिए। 20 आवर्स ही करना चाहिए। लेकिन अगर आप सिक्योरिटी में है और 20 आवर्स काम करना चाहते हैं तो आप वीकेंड पे अच्छी पे रेट मिलती है। अगर आप पब्स में काम करें या क्लब्स में काम करें तो 13 टू 14 पाउंड एन आवर मिल जाते हैं। मुस्लिम्स के लिए तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप गैर मुस्लिम हैं, स्पेशली अगर आप इंडिया से मेरी वीडियोस देखते हैं, तो आप इस जॉब की भी कंसिडर कर सकते हैं। सिक्योरिटी की जॉब्स की ब्यूटी ये है कि ये पूरे यूके में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी अगर आप लंदन में है या आप एक किसी दूर दराज के छोटे से टाउन में है, हर जगह पे सिक्योरिटी जॉब्स होती है, क्योंकि उस टाउन में वेयर हाउस होगा, उसमें सिक्योरिटी जॉब की ज़रूरत होगी। उस टाउन में पब होगा, उसमें सिक्योरिटी जॉब की ज़रूरत होगी। उस टाउन में अजडा, एलडी वगैरह होंगे, उसमें भी सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। वेयर हाउसेज होते हैं, वहाँ पे होती है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हो गई हर जगह पे,
तो इसका मतलब ये कि अगर आप छोटी सी सिटी या छोटे से टाउन में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको सिक्योरिटी जॉब्स मिल जाती है मोर और लेस इजीली कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ जॉब्स। लास्ट जो जॉब है वो नॉन मुस्लिम्स के लिए है बारटेंडर की जॉब, यानी आप किसी पब में या क्लब में बारटेंडिंग की जॉब कर सकते हैं। ये एक हाईली पेएबल जॉब है और नॉर्मली जो क्लब्स हैं वो 7 डेज अ वीक खुलते हैं, लेकिन स्पेशली वीकेंड पे इनके पास जॉब्स की अवेलेबिलिटी ज़रूर होती है। तो अगर आप स्टूडेंट है, वीकेंड पे फ्री है और आप नॉन मुस्लिम है तो आप बारटेंडिंग की जॉब कर सकते हैं और ये आपको 12 से लेकर 14 पाउंड इन आवर तक पे कर लेते हैं। तो ये ऐसी 10 टाइप्स ऑफ जॉब्स है, अगर आप इनके लिए अप्लाई करें, आप स्ट्रगल करें तो इनमें से कोई ना कोई जॉब आपको ज़रूर मिल जाती है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया, कंस्ट्रक्शन की जॉब हो गई, रेस्टोरेंट की जॉब हो गई और डिलीवरी की जॉब्स हो गई। ये ऐसी जॉब्स है जिसमें अगर आप थोड़ा बहुत स्किल सीख ले और कुछ टाइम आपका हो जाए, 2-3 महीने, तो इसमें आप 150 से लेकर 200 पाउंड तक भी जा सकते हैं। इसके साथ साथ यूट्यूब पे 80% जो मेरे व्यूवर्स है वो नॉन सब्सक्राइबर्स है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें if they are struggling to find any job. So I'll see you in the next video. Take very good care of yourself. Please take care of this channel as well. Allah Hafiz.